जंगल के बीचों बीच धूप से भरे मैदान में बहादुर भालू बेनी ने अपने दोस्तों को एक रोमांचक घोषणा के लिए इकट्ठा किया। मैंने जंगल में कहीं छिपे खजाने की कहानियां सुनी हैं, उसने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। चतुर लोमड़ी लीला ने अपनी घनी पूंछ को उत्सुकता से हिलाते हुए कहा। खजाना, ये आश्चर्यजनक लगता है। हमें इसे एक साथ खोजना चाहिए। ओली द्वाइजॉल, एक छोटी शाखा पर बैठा हुआ, सोच समझकर चिल्लाया। याद रखो दोस्तों, खजाना सिर्फ सोना और जवाहरात नहीं है। कभी कभी यह यात्रा और रास्ते में मिलने वाले दोस्त भी होते हैं। जिज्ञासु कछुआ टिल्ली मुस्कुराया, आगे के रोमांच के लिए उत्सुक। तभी शरारती गिलहरी मैक्स एक पेड़ से नीचे उतरी और बातचीत को सुन लिया। क्या किसी ने खजाना कहा? मैं शामिल हूँ। बेनी के नेतृत्व में समूह उत्साह और हंसी से भरपूर अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे जीवंत जंगल से गुजरते गए, बेनी ने प्राचीन जानवरों द्वारा छिपे हुए पौराणिक खजानों की कहानियां साझा कीं। लीला ने ध्यान से सुना और इस बारे में विचार बनाए कि उन्हें सुराग कहां मिल सकते हैं। अचानक लीला की पैनी नजरों ने पत्तों के ढेर के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। देखो, मुझे क्या मिला! उसने चिल्लाते हुए एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे पर एक बड़ा लाल एक्स बना हुआ था। साथ ही पेड़ों और नदियों के रेखाचित्र भी थे। यही वह जगह होगी जहां खजाना गड़ा हुआ होगा। मैक्स खुशी से उछल पड़ा। चलो चलें, मैं इसे खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। नक्शे के अनुसार चलते हुए वे खुद को एक चौड़ी, तेज बहती नदी के किनारे पर पाते हैं। बेनी ने अपना सिर खुजलाया। अनिश्चित, हम कैसे पार करेंगे? उसने जोर से पूछा। लीला ने एक पल के लिए सोचा। उसका चतुर दिमाग दौड़ रहा था। मैं एक रास्ता ढूंढ सकती हूँ। चलो कदम रखने के लिए पत्थर ढूंढते हैं। उसके मार्गदर्शन में उन्होंने पानी से बाहर निकली बड़ी चट्टानों की तलाश की। बेनी और मैक्स आसानी से कूदकर पार हो गए, जबकि टिली ने अपना समय लिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ी। मैं आप सभी की तरह तेज तैर नहीं सकती, उसने हंसते हुए कहा। बेनी हमेशा की तरह सौम्य विशाल उसके बगल में रहा, उसे सुरक्षित रूप से पार करने में मदद की। एक बार जब वे सफलतापूर्वक पार हो गए तो दोस्तों ने अपनी टीम वर्क का जश्न मनाते हुए खुशी मनाई। मैक्स ने थोड़ा विजय नृत्य करते हुए कहा, हमने कर दिखाया। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए, समूह को विभिन्न जानवरों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वे ग्रेटा ग्रम्पी बेजर से मिले, जो अपनी माद खोदने में व्यस्त थी। तुम क्या चाहते हो? उसने शोर से परेशान होकर बड़बड़ाया। लीला आगे बढ़ी, उसका आकर्षण चमक रहा था। हम खजाना खोजने के लिए एक साहसिक कार्य पर हैं। क्या आपने यहां कुछ असामान्य देखा है? ग्रेटा के चेहरे पर नरमी छा गई और उसने ऊंचे पेड़ों के एक समूह की ओर इशारा किया। मैंने कल रात उन पेड़ों के पास कुछ अजीब सी रोशनी टिमटिमाती देखी। तुम्हें इसे देखना चाहिए। धन्यवाद ग्रेटा, बेनी ने कहा और समूह ने अलविदा कहा, अपनी यात्रा के अगले भाग के बारे में आशान्वित महसूस करते हुए। जैसे जैसे वे ऊंचे पेड़ों के पास पहुंचे, टिमटिमाती रोशनी साफ होती गई। उन्होंने जल्द ही गोधूली में नाचते हुए जुगनुओं के एक समूह को देखा। मैक्स खुशी से चिल्लाया, उन्हें देखो, वे सुंदर हैं। ओली ने यह दृश्य देखकर कहा, ये जुगनू जादुई हैं। वे रात को रोशनी से भर देते हैं और खोए हुए जानवरों को घर तक पहुंचा देते हैं। शायद वे हमें खजाने तक पहुंचा सकें। प्रेरित होकर दोस्तों ने जंगल में गहरे जाते हुए जुगनू का पीछा करने का फैसला किया। रास्ता संकरा हो गया और जंगल की आवाजें तेज हो गईं। वे पत्तियों की सरसराहट और दूसरे जानवरों की दूर से आती आवाजें सुन सकते थे।